नमस्कार। आज हम जो शॉपिंग बैग बना रहे हैं वो मैंने येलो कलर के ऊन में बनाया है और उसके लिए हुक साइज लिया है 1.75 mm। ये इतना पतला ऊन हुक मैंने इसलिए लिया है कि ये थोड़ा सा हार्ड बने। हम सॉफ्ट बनाने के लिए बड़े नंबर का हुक साइज लेते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हार्ड चाहिए था क्योंकि शॉपिंग बैग है और इसमें वजन आएगा, इसलिए मैंने इसका हुक साइज 1.75 mm लिया है। आप चाहें तो 3 mm तक का हुक ले सकती हैं। इसके लिए मैंने 36 चेन लिए हैं। 36 चेन लेने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी लॉन्ग डबल क्रोशे में। ये कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। 36 चेन लिया है, 1, 2 और 3 चेन छोड़कर 4th चेन में हम लॉन्ग डबल क्रोशा देंगे। पहले एक लूप गिराएंगे, फिर 2 लूप और फिर 2 लूप। हम सिंपल डबल क्रोशा में 2 लूप गिराते हैं, लेकिन इसमें मैं पहले 1 फिर 2 और फिर 2 इस तरह से 3 बार इसका स्टिच बनाऊंगी। तो ये हुआ हमारा लॉन्ग डबल क्रोशे। पूरा प्रोजेक्ट इसी में चलेगा। अगर मेरे से गलती से कोई डबल क्रोशा बोल भी दूं तो आप उसे लॉन्ग डबल क्रोशा ही समझें। यहां हम 3 डबल क्रोशा डालेंगे। पहला डबल क्रोशा हमारा पहली 3 चेन हो गई, फिर 2 और डाले तो ये हमारा 3 डबल क्रोशा हो गए। 1, 2 और 3 चेन लेंगे, फिर नीचे से 3 चेन छोड़ेंगे। 1, 2, 3 छोड़कर चौथी चेन में हम लॉन्ग डबल क्रोशा डालेंगे। पूरी रो हमको 3 चेन 3 डबल क्रोशा की बनाना है। जब हम मोटा ऊन और बारीक ये हुक लेते हैं तो थोड़ा सा बनाने में हमको दिक्कत आती है, लेकिन प्रोजेक्ट के अनुसार हम हुक साइज चूज करते हैं। सॉफ्ट बनाना है हुक साइज बड़ा लीजिए, हार्ड बनाना है हुक साइज छोटा लीजिए। ये देखिए, अब फिर से 3 चेन 1, 2 और 3 और फिर 3 नीचे से छोड़कर 1, 2 और 3 छोड़कर चौथी चेन में हम लॉन्ग डबल क्रोशा डालेंगे। पूरी रो इसी तरह से हमको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो के लिए हम ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है, लॉन्ग डबल क्रोशिया, इस पर हम काम करेंगे। वो देखिए कैसे करेंगे। पहले एक स्लिप स्टिच की मदद से इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर बीच में 1, 2 और 3 चेन ली। ये पहला हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशिया और यहीं डालेंगे। इस तरह से फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3 और सीधा चेन स्पेस में 3 लॉन्ग डबल क्रोशिया डालेंगे। दो और ये 3। ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन 3 लॉन्ग डबल क्रोशे अगले स्पेस में। ये देखिए इस तरह से हम पूरा इस कॉर्नर तक आएंगे और यहाँ आकर फिर इस लास्ट जो हमने चेन शुरू में बनाई थी उस पर भी 3 लॉन्ग डबल क्रोशे डालेंगे और मुड़कर वापस यहाँ आकर स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। मैं आपको ये पूरा करके और फिर बताती हूँ। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। ये लास्ट में मैंने 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से
फर्स्ट वाली डबल क्रोशे में जोड़ दिया। अभी हमको इस चेन स्पेस तक आना है, तो हम यहाँ स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। 1 2 स्लिप स्टिच और ये तीसरी में हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर अब 2 लॉन्ग डबल क्रोशे डालेंगे, 1 2। ये देखिए, तो ये हमारा पहला लॉन्ग डबल क्रोशे का 3 लॉन्ग डबल क्रोशे का क्लस्टर बन गया। अब 3 चेन और फिर वापस 3 डबल क्रोशे यहीं डालेंगे। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है, ये हमारा कॉर्नर बनेगा। हम 4 कॉर्नर बनाएंगे। ये जो बीच के 3 डाले थे हमने डबल क्रोशे, उसके इस तरफ भी एक कॉर्नर और इस तरफ भी एक कॉर्नर। इसी तरह से हम यहाँ भी कॉर्नर क्रिएट करेंगे दोनों तरफ। ये हमारा पहला कॉर्नर बन रहा है। तीन चेन और चेन स्पेस में ही हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे, 3 लॉन्ग डबल क्रोशे, 1 2 और ये तीसरा। फिर से 3 चेन, 1 2 और 3 चेन। फिर यहाँ चेन स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, लॉन्ग डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। मैं यहाँ लास्ट में आकर आपको फिर से बताती हूँ। ये हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब इस कॉर्नर पर भी हम इसी तरह से एक कॉर्नर क्रिएट करेंगे। 3 चेन, 3 डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 1 2 और ये 3। फिर से 3 चेन। ये जो हमारा बीच का 3 चेन हमने ली थी, उस पर 3 डबल क्रोशे लिए थे, उस पर 3 चेन लेंगे और इस स्पेस में हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे हो गए, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे फिर इसी स्पेस में लेंगे तो हमारा कॉर्नर कंप्लीट होगा। इसी तरह से मैं 2 रो और बनाऊंगी। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 और 4 ऐसे काउंट करेंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 रो इधर, 3 रो इधर और एक सेंटर की रो, ऐसे 7 कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको ऊपर की वॉल बनाएंगे। ये हमने बेस बनाया है, शॉपिंग बैग का बेस बनाया है। अब ऊपर की वॉल बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 3 चेन डालेंगे, 2 और 3, है ना। अब यहीं पर मैं एक डबल क्रोशे दूंगी, लॉन्ग डबल क्रोशे। फिर 3 चेन, 1 2 और 3 चेन ली और ये फर्स्ट पे हमने एक डबल क्रोशा डाला था। अब लास्ट इस पर भी हम एक डबल क्रोशा डालेंगे। फिर 3 चेन और फिर फर्स्ट डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा, लॉन्ग डबल क्रोशा, 3 चेन और लास्ट वाले पे एक लॉन्ग डबल क्रोशा। एक 2 और 3 चेन डाली। फर्स्ट वाले लॉन्ग डबल क्रोशे पे एक लॉन्ग डबल क्रोशा, इस तरह से। फिर 3 चेन और फिर लास्ट वाले लॉन्ग डबल क्रोशे पे एक लॉन्ग डबल क्रोशा। पूरा रो हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमारा थोड़ा सा फैल जाएगा और
इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये पूरा अब हमको इसी स्टिच पे बनाना है पूरा शॉपिंग बैग। हमारी बैग की 10 इंच तक की बुनाई पूरी हो चुकी है। अब आगे हम लास्ट रो बनाएंगे। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। लास्ट रो थोड़ी सी रिब बनाना है हमको, तो एक लॉन्ग डबल क्रोशिया शुरू में लेंगे, बगैर चेन लिए एक लॉन्ग डबल क्रोशिया चेन स्पेस में लेंगे, हर चेन स्पेस में एक लॉन्ग डबल क्रोशिया और एक लॉन्ग डबल क्रोशिया पर एक लॉन्ग डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी रिब तैयार होगी, थोड़ी सी श्रिंक भी हो जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी। इस तरह से एक स्पेस में एक लॉन्ग डबल क्रोशिया और एक लॉन्ग डबल क्रोशिया पे एक लॉन्ग डबल क्रोशिया। ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा ऊपर से शॉपिंग बैग का मुंह और रिब तैयार हो जाएगी। ये रिब कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका बेल्ट बनाना बताऊंगी। ये मैंने लास्ट रिब वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से 10 स्टिच छोड़कर एक मार्कर लगाया है, फिर उसके जस्ट हाफ में इधर 10 स्टिच छोड़कर इधर एक मार्कर लगाया और 10 स्टिच छोड़कर इधर, मतलब टोटल 20 स्टिचेस मार्कर के बीच में है और 33 स्टिचेस बीच में है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये शुरू करने के लिए मुझे एक चेन ली मैंने, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया, 10 आएंगे इधर। ये कितने हुए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हम सिंगल क्रोशिया देंगे। उसके बाद हम चेन देंगे। हम बेल्ट के लिए 100 चेन्स बनाएंगे। इन 100 चेन्स पर हम आगे का बेल्ट पूरा करेंगे। ये 10 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद मैंने 100 चेन ली है, 100 चेन पूरी, और इनको बिल्कुल सीधा करना है, कहीं से भी इसको मुड़ना नहीं चाहिए। ये लेने के बाद अब इसको हम जहां हमने मार्कर लगाया था 20 स्टिच का शुरुआत का, वहां पर हम जोड़ देंगे और 20 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 लिया मैंने, ये 2 3 18 19 और ये 20। अब हम मार्कर अपने हटा देंगे और फिर से 100 चेन लेंगे। 100 चेन लेकर हम यहाँ इस मार्कर पर जोड़ देंगे और 10 सिंगल क्रोशे ले लेंगे। 10 सिंगल क्रोशे लेकर यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। तो मैं आपको 100 चेन फिर से लेकर और बताती हूँ। ये हमारे 100 चेन के 2 बेल्ट बनेंगे। अभी मैंने यहाँ से भी 10 सिंगल क्रोशिया लेकर और इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दिया। अब
मजबूती के लिए हम ये भी सिंगल क्रोशा बनाते रहेंगे। यहाँ से फिर से 10 सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 सिंगल क्रोशा हमने यहाँ ले लिए। यहाँ हर चेन पर हम एक सिंगल क्रोशा लेंगे इस तरह से। इसे हम यहाँ हर चेन पर हम एक सिंगल क्रोशा लेंगे इस तरह से। इसे हम हर चेन पर एक सिंगल क्रोशिया, 100 सिंगल क्रोशिया आएंगे हर बेल्ट पर। ये दोनों ही बेल्ट हम इस तरह से राउंड घूम घूम के पूरा करेंगे। हम इसके सिंगल क्रोशिया की 2 लाइन बनाएंगे बेल्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ये इसके दोनों बेल्ट बन चुके हैं। लंबे बेल्ट हैं, हमारे कंधे पर आराम से आ सकते हैं। ऊपर की तरफ मैंने एक डोरी बनाकर लगा दी है ताकि हम जब अपना सामान इसमें रखें और उनके गिरने के डर से बचने के लिए हम इस डोरी को टाइट बंद करके और इस तरह से बांध के रख सकते हैं, इस तरह से। तो सामान यहाँ से हमारा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब अगर इसको डेकोरेट करना चाहें हम थोड़ा सा और, तो इसमें हम इस तरह का कोई फ्लावर बनाकर और लगा सकते हैं। ये फ्लावर मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।